नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त होती है तो उस व्यक्ति का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। किस प्रकार से उस व्यक्ति का व्यवहार बदलता है, कौन कौन से संकेत उस व्यक्ति को मिलने लगते हैं, वीडियो में आगे आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको भी अपने साथ कुछ ऐसा ही होता हुआ प्रतीत होता है तो इसका मतलब भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर पड़नी शुरू हो गई है। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि जो लोग पूजा पाठ भक्ति करते हैं केवल उन्हीं लोगों के ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि पड़ती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान की कृपा कई प्रकार से लोगों के ऊपर देखने को मिलती है। एक तो जब व्यक्ति पूजा पाठ करता है तब उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और जब व्यक्ति जीव जंतुओं की सहायता करता है, उन्हें चारा खिलाता है, तब भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। इसके अलावा दोस्तों, पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के कारण भी भगवान की कृपा दृष्टि किसी किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। यानी कि कई प्रकार के ऐसे कारण होते हैं जिससे ईश्वरीय शक्ति की सहायता प्राप्त होती है। दोस्तों, जब ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है तो जीवन में, शरीर में, मन में कुछ ऐसे बदलाव होने प्रारंभ हो जाते हैं जिसे आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाते। लेकिन आपको बता दें, यह सभी के सभी बदलाव सकारात्मक होते हैं और आपके हित में होते हैं, और इन बदलाव के कारण आपका पूरा का पूरा जीवन ही बदल जाता है। आपके जीवन में समस्याओं का खात्मा होने लगता है और आप अध्यात्म की तरफ तेजी से आगे बढ़ते चले जाते हैं। और दोस्तों, एक समय ऐसा भी आता है जब आप भगवान के काफी निकट पहुंच जाते हैं, तो आपको अगर इस प्रकार का संकेत अपने व्यवहार में दिखाई दे रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वरीय कृपा आपको प्राप्त होनी प्रारंभ हो गई है। दोस्तों, इस प्रकार के संकेत के माध्यम से भगवान कहते हैं कि आप आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ो। दोस्तों, परमपिता परमात्मा की आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो उनकी आज्ञा के बिना ना आप कुछ कर सकते हैं और ना ही हम कुछ कर सकते हैं। इस धरातल पर जो कुछ भी आप करते हैं या फिर हम करते हैं, वह सभी के सभी परमात्मा की कृपा दृष्टि से होती है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा सेवक हूँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, भगवान अपने भक्तों को स्वयं चुनते हैं। जब तक उनकी इच्छा ना हो, कोई भी व्यक्ति उनका सेवक या फिर भक्त नहीं बन सकता। जब तक परमात्मा की इच्छा ना हो तब तक आप उनका गुणगान नहीं कर सकते। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उन संकेतों के बारे में जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा दृष्टि पड़ रही है। लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो संकेत होता है, जो आपके व्यवहार में बदलाव आता है, जब भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं तो पूजा पाठ से जुड़ी हुई चीजें आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने लगती है। भगवान से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की चीजें आपको पसंद आने लगती है। आप ज्यादा से ज्यादा भजन सुनना, मंदिर जाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना या फिर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना, नवरात्रि में माता की चौकी लगाना या फिर व्रत करना, इस प्रकार के भाव आपके मन में आने लगते हैं। अगर आपको धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का मन करता है तो समझ जाइए कि ईश्वर की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त हो रही है। उनकी कृपा के कारण ही आपके जीवन में यह बदलाव आया है। दोस्तों, अगर दूसरे संकेत के बारे में बात की जाए जो ईश्वरीय कृपा प्राप्त होने पर प्राप्त होता है, तो दोस्तों, आपके मन में ऐसे भाव उत्पन्न होने लगेंगे भगवान के प्रति। जब भी आप उनकी मूर्ति को देखोगे, उनकी तस्वीरों को देखोगे, तब आपकी आंखों से आंसू निकलना प्रारंभ हो जाएगा। आप सब कुछ भूल करके सिर्फ अपने परमपिता परमात्मा को ही निहारते रहोगे। आपके मन में ऐसे ख्याल आएगा
कि मैं इनके चरणों पर सदा के लिए बस जाऊं और इनको देखता रहूं, इस प्रकार के भाव आपके मन में उत्पन्न होने लगते हैं तो समझ जाना चाहिए कि ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। दोस्तों, अगर तीसरे संकेत के बारे में बात की जाए, जब आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है तो आपके मन में प्रेम, दया, परोपकार की भावना उत्पन्न होने लगती है। जब आप किसी व्यक्ति को गरीबी में आटा गीला होते हुए देखते हैं तो आप सहन नहीं कर पाते, किसी पीड़ित व्यक्ति को नहीं देख पाते, आप तन, मन और धन सभी प्रकार से उसकी सहायता करने की कोशिश करने लगते हैं। और एक समय ऐसा भी आता है जब आप अपने घर में बैठ करके खाना खा रहे होते हैं और उस समय आपके द्वार पर यदि कोई जानवर आ जाता है तो आप अपना सारा का सारा भोजन उस जानवर को दे देते हैं और आप आत्म संतुष्टि प्राप्त करते हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा प्राप्त हो रही है। दोस्तों, इस प्रकार के गुण केवल उन्हीं लोगों के ऊपर पाया जाता है जिनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा दृष्टि होती है। दोस्तों, अगर चौथे संकेत के बारे में बात की जाए तो आपको भगवान के दर्शन सपने में होने प्रारंभ हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बार बार आपको सपने में भगवान के दर्शन होते हैं तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है ईश्वरीय कृपा का। आपको समझ जाना चाहिए कि आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा दृष्टि है, जिसकी वजह से आपको सपने में बार बार भगवान दिखाई देने लग रहे हैं। दोस्तों, अगर पांचवा संकेत के बारे में बात की जाए तो जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तब आपको लगातार पूजा पाठ करते रहने का मन करता है, यानी कि पूजा करते समय किसी भी प्रकार की कोई समय की पाबंदी नहीं होती है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लगातार पूजा करने के बावजूद भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है और केवल भगवान के पूजा में आनंद आता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह जो संकेत है यह आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा का संकेत है। भगवान की कृपा के कारण ही आपको लगातार उनकी सच्ची आराधना करने का मन करता है। दोस्तों, अगर छठवें संकेत के बारे में बात की जाए तो जब आप गलत संगति में बिल्कुल भी नहीं पड़ते, गलत चीजों को, गलत काम को और गलत लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, इनसे आप हमेशा दूर रहते हैं। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, चुगली करता है, उस प्रकार के व्यक्ति के पास आप बैठना भी पसंद नहीं करते, हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं। यदि आपको अकेलापन अच्छा लगता है, अकेले में आप भगवान को याद करते हैं, तो समझ जाना चाहिए कि यह ईश्वरीय कृपा का संकेत है, क्योंकि जहाँ पर भगवान का वास होता है वहाँ पर फालतू की चीजें नहीं होती। अगर आप अकेले रहकर यह सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, यहाँ कैसे आया, मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है, परमात्मा कैसे प्राप्त हो सकता है, अगर इस प्रकार के प्रश्न आपके मन में आते हैं तो दोस्तों, आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपके लिए नया रास्ता तैयार कर रहा है। उसके पश्चात आपको अध्यात्म से जुड़े सभी प्रकार के सवालों का उत्तर प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर सातवें संकेत के बारे में बात की जाए तो वह भगवान के भजन को सुनकर आनंद आना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार से भगवान की भक्ति को सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार से भगवान का गुणगान आप सुन रहे हैं और आपको वह बहुत अच्छा लग रहा है, आपके रोम रोम प्रफुल्लित हो रहे हैं, तो दोस्तों आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वरीय कृपा आपको प्राप्त हो रही है, क्योंकि जिस व्यक्ति को ईश्वरीय कृपा प्राप्त होता है उसी व्यक्ति को भगवान का गुणगान अच्छा लगता है। जहाँ पर परमेश्वर के गुणों का बखान किया जाता है वहाँ पर वह व्यक्ति सब कार्य को छोड़ करके जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।